नाज़रीन ग्रामी, 26 जनवरी को मोदी के इस वाज़ेह ऐलान के बावजूद कि भारत के रिपब्लिक डे के मौके पर मुझे दिल्ली के करीब कोई भी सिख किसान एहतजाज करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस वक्त पूरा भारतीय दारुल खिलाफा सिखों के उन हजारों ट्रैक्टरों की जद में है जिनकी रैली का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे। इन बिखरे हुए किसानों ने न सिर्फ उस रैली से अपनी भरपूर कुव्वत का इजहार कर दिया है, बल्कि दुनिया भर के तजिया निगार इसको खालिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक की अलामत के तौर पर देखते हुए ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब ये एहतजाज उस मुंह जोर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसको रोकना मोदी सरकार के बस का रोग नहीं लगता। बल्कि ज्यादा बारीक बीन नजरें रखने वाले साहिबान खबर का कहना है कि मोदी ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस तहरीक को न सिर्फ बजोरे ताकत कुचला जाएगा, बल्कि अपनी पुरानी आदत बद के मुताबिक इसी को बुनियाद बनाते हुए दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया भी मंजरेआम पर लाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की बेवकार कोशिश की जाएगी, जिसके लिए तैयार की जाने वाली अगरचे एक साजिश कबल अज वक्त ही बेनकाब हो गई। और भारतीय किसानों ने एक ऐसे दहशतगर्द को पकड़कर मीडिया के सामने पेश भी कर दिया जिसने कैमरे के सामने ना सिर्फ सिखों के खिलाफ होने वाली उस साजिश का हिस्सा होने का इकरार किया, बल्कि उसकी सारी कहानी भी बयान कर दी। नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके मुताबिक हर साल 26 जनवरी को भारत में यौम जमहूरिया मनाया जाता है और अब की बार इस तकरीब को ज्यादा बावकार बनाने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए, जिसके लिए मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भी खास तौर पर इसमें शिरकत की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर इसमें शामिल होने से माजरत कर ली। उन्होंने माजरत क्यों की, इसकी सारी तफसीलात भी हमारी आज की इस वीडियो में शामिल होंगी, जबकि इसके साथ साथ इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि भारत सरकार इस दिन से फायदा उठाकर दहशतगर्दी की कौन सी वारदात करने का इरादा रखती, लेकिन उसे ऐन मौके पर इससे दस्तबरदार होना पड़ा। जबकि इस बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि हर वक्त अपनी आंखें खुली रखने की आदी है, ने अपनी हुकूमत को क्या रिपोर्ट दी, जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर 25 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI जनरल फैज हमीद के दरमियान एक खुफिया इजलास का एहतमाम किया गया, जिसका एलामिया अगरचे रस्मी तौर पर खित्ते के हालात के बारे में गुफ्तगू के तौर पर जारी किया गया, लेकिन इस अहम तरीन खुफिया इजलास के अंदर के अहवाल कुछ और ही थे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगरचे साल गुज़श्ता करीब हर हवाले से ही हिजान अंगेज था और दुनिया ने इस एक साल में कई एक गैर यकीनी वाक़यात का मुशाहिदा किया, लेकिन अगर इसे पाकिस्तान और भारत के हवाले से देखा जाए तो दोनों ममालिक इस साल हम वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हुए नजर आए। भारत, अमेरिका और इसराइल की यह शदीद ख्वाहिश है कि जिस तरह भी मुमकिन हो सी पैक के मंसूबे में रुकावटें डालकर इसे रोकने की कोशिश की जाए, जिसके लिए इस खित्ते में मुनासिब तरीन कुव्वत भारत की है। और यही वजह है कि अब की बार इसकी कशीदगी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं, बल्कि वो बैक वक्त दो महाजों पर बरसे पिकार नजर आता है। गुज़श्ता साल इसने ना सिर्फ लद्दाख के महाज पर चीन के साथ पंगा लिया और जवाब में खुद अपना ही गरेबान तार तार कर लिया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी पुलवामा ड्रामा रचाने के बाद ताकत आजमाई की कोशिश की और मुंह की खाई। मगर इस सारे खेल में कम अज कम मोदी को दोबारा इंतखाबात जीतने का मौका मिल गया। किसानों के मुतनाज़े बिल की वजह से गुज़श्ता 1.5 माह से भारत में एहतजाज का जो सिलसिला जारी है, उसे भी अगर तारीख का बदतरीन एहतजाज कहा जाए तो कम नहीं होगा, जिसका बीज नादानी से मोदी हुकूमत ने खुद बोया, जो आज एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके बारे में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी मुजाहरे जारी हैं। हत्ता कि कनाडा, जहां 5 लाख सिख आबाद हैं, कि वज़ीर आज़म ने भी भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मसले का कोई माकूल हल तलाश करे, लेकिन इसका रद्द अमल भी उल्टा आया और कहा गया कि जस्टिस ट्रूडो को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई हक हासिल नहीं। जबकि अभी भारत के यौम जमहूरिया पर मोदी की ख्वाहिश थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म इसकी तकरीबात में शामिल हो सके, जिसके लिए उन्हें बाकायदा दावत भी दी गई, लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट में मौजूद सिख मेंबरान और दीगर सिख बिरादरी की जानिब से भेजे जाने वाले खतूत के बाद बोरिस जॉनसन ने भी उस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया, जिस पर मोदी ने अपनी खिफत मिटाने के लिए कहा कि चूंकि इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से हालात इंतहाई खराब हैं, सो हम इस मौके पर किसी भी गैर मुल्की को दावत नहीं देंगे। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों ये खबर भी आलमी अखबारात की जीनत बन चुकी है कि भारतीय हुकूमत ने अपने यौम जमहूरिया के मौके पर सिख किसानों की तरफ से निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली, जिसमें आज लातादाद ट्रैक्टर दिल्ली के तमाम रास्ते मसदूद करते नजर आ रहे हैं, के मौके पर दहशतगर्दी का एक प्रोग्राम तश्कील दे रखा था, जिसमें न सिर्फ सिख क़यादत के कत्ले आम की तैयारियां मुकम्मल थीं, बल्कि इस खूनी खेल में भारतीय पुलिस और फौजी जवानों को कत्ल करना भी शामिल था।
लेकिन खुशकिस्मती से यह साजिश बर वक्त सामने आ गई और सिखों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि सारी साजिश की रूह रवां था। और इसके बाद जब उसकी अपनी जान पर बन आई तो उसने ना सिर्फ अपने शरीके जुर्म होने का एतराफ कर लिया, बल्कि जब उसकी वीडियो सामने आई तो उसने एक तहलका मचा दिया, जिसमें उसने उन सरकारी एहलकारों के नाम तक बता दिए जो इस वारदात पर अमल दरामद कराने के लिए इनकी तरबियत करते रहे थे। हर चंद के मकार भारतीय मीडिया ने इस खबर को झूठा करार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हांडी बीच चौराहे फूट चुकी थी, जिसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी यही मुनासिब समझा कि वो ऐसे गैर यकीनी हालात में अपना भारत का दौरा मनसूख कर दें। प्यारे दोस्तों, भारत के मारूफ टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के बदनाम ज़माना स्कैंडल, जिसमें पुलवामा साजिश भी बेनकाब हुई, के अलावा पे दर पे ऐसे वाकयात का इंकिशाफ हुआ जिनकी बदौलत अब ये बात साबित हो चुकी है कि भारत हर नाजुक मौके पर खुद ही अपने मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें करके उनका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर देता है, ताकि वो एक तीर से दो शिकार खेलते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर सके बल्कि अपनी आवाम को भी गुमराह करते हुए अपने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने में कामयाब हो। लेकिन अब इसका चेहरा कुछ इस तरह से बेनकाब हो चुका है कि दुनिया इस बहरूपिये की किसी भी बात को तस्लीम करने पर रजामंद होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसके बावजूद मोदी की टीम चार जानिब से ऐसे हालात पैदा करने में मसरूफ है जो पाकिस्तान की फिजाओं को जहर आलूद बना सके। हालिया दिनों में ही अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक भारतीय गुंडे की तरफ से तैयार की जाने वाली साजिश और उसकी हामिद करजई के साथ मुलाकात के बारे में खोजी इससे कबल भी अपने नाजरीन को बता चुका है, बल्कि वहां पर मौजूद भारतीय कैंप भी अब कोई राज नहीं, जहां पर पकने वाली खिचड़ी से पाकिस्तान पूरे सबूतों के साथ दुनिया को आगाह कर चुका है। इधर पाकिस्तान की चार आंखें रखने वाली एजेंसी के जाबाज भी हर वक्त भारत की हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दो बड़ी अस्करी शख्सियात के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए कई एक अहम फैसले किए गए, इजलास की सूरत में उसको मिल चुका है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मूजी और मकार दुश्मन की हर शैतानी चाल से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको भारत के हालात से काफ़ी आगाही दे दी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहना चाहते हैं तो खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।